यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। पिछले कल जब मैंने लाइव शुरू की थी तो उसमें एक साधक ने कमेंट किया था कि गुरुजी इंद्रदेव की साधना के बारे में बताइए, और मैंने उन्हें इंद्रदेव का शाबर मंत्र दिया था। परंतु आज मैं आप सभी को इंद्रदेव की साधना दे रहा हूं और इस साधना में इंद्रदेव का तांत्रोक्त मंत्र रहेगा और साथ ही साथ इंद्रदेव का गायत्री मंत्र। इन दो मंत्रों के बारे में आपको जानकारी दूंगा और पूर्ण विधान भी बताऊंगा। इंद्र, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी है और बहुत कुछ आपने उसके बारे में पढ़ा है और बहुत कुछ उलट पुलट बातें भी पढ़ी होगी आप सभी ने। देखिए, सनातन जो देवता था वो इंद्र था, और पहले जो जमाने में होता था तो इंद्र की उपासना अत्यधिक की जाती थी। जितने भी क्षत्रिय होते थे वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे और वैदिक देवताओं में इंद्र की महिमा अत्यधिक गाई गई है। अगर आप हमारे वेदों को पढ़ेंगे तो आपको इंद्र के अत्यधिक सूक्त मिलेंगे, जिसमें इंद्र का पराक्रम, शौर्य और वीरता का गुणगान किया गया है। अगर आपने इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके अंदर वीरता, शौर्य, पराक्रम जैसे गुणों का विकास होगा। आप किसी भी युद्ध को हार नहीं पाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामनाएं हैं, संसारिक जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इंद्रदेव की साधना करने से आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपके अंदर धैर्य, स्थिरता जैसे गुणों का विकास होगा और साथ ही साथ आपके अंदर पराक्रम, शौर्य जैसे अद्भुत गुणों का विकास होगा। इसके अलावा अगर इंद्र की कृपा आप पर हो गई तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक भौतिक जीवन जीने के लिए जरूरी है। धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु मोक्ष और अमरता, ये दो चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। बाकी संसारिक सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अगर आप क्षत्रिय है तो आपके अंदर वीरता का वो अद्भुत गुण, साहस का वो अद्भुत गुण प्राप्त होगा जिसकी आप सभी लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि इंद्र आर्य को अनार्यों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता देता है और उन्हें विजयी बनाता है। और जब हमारे इतिहास को हम पढ़ेंगे तो मुगलों ने जो किया है हमारे इतिहास में, अनार्यों ने जो हमारे इतिहास में किया है, उन्होंने क्या किया कि इंद्र की उपासना को, इंद्र की पूजा को बिल्कुल से बंद कर दिया गया, बिल्कुल से बंद कर दी गई। और आज हम इंद्र की उपासना करते नहीं है, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। तो आप सभी लोग सोचिए और विचार कीजिए, जब से हमने इंद्र को पूजना छोड़ दिया तब से हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या हमें भोगने को मिला, और हम कितने कमजोर होते गए। हमारे अंदर वीरता, पराक्रम, शौर्य जैसे गुणों की कमी आना शुरू हो गई। और शास्त्रों में कहा गया है कि इंद्र यदि जिस पर प्रसन्न हुआ उसे समृद्ध, और जिस पर अप्रसन्न हुआ उसे कृश अर्थात निर्धन बना देता है। उसके तदत गुणों के प्रभाव से अश्व, गौ, ग्राम एवं रथ आदि उसके वश में रहते हैं। इस प्रकार से वह निखिल विश्व का प्रतिनिधि है और देवता तक उसकी कृपा के पात्र है। इंद्रदेव ने अस्थिर पृथ्वी को स्थैर्य प्रदान किया है। इधर उधर उड़ते फिरते पर्वतों के पंख छेदन करके इंद्र ने ही उन्हें तटस्थ स्थान प्रस्थापित किया है। उसने धूलों को भी स्तब्ध किया और इस प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण किया। दो मेघों के मध्य में विद्युत अग्नि अथवा दो प्रस्तर खंडों के मध्य में सामान्य अग्नि का जनक इंद्र ही है। इंद्र को सूर्य और हवा उष का उद्भावक भी कहा गया है। वह अंतरिक्षगत अथवा भूतलवर्ती जलों का प्रेरक है।
इसलिए उसे वर्षा का देवता मानते हैं। पृथ्वी को ही नहीं प्रत्युत पूर्ण लोकों को स्थिर करने वाला अथवा उन्हें रचने वाला भी इंद्र से भिन्न कोई और नहीं है। और इंद्र साधना करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत बाधा आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी, तंत्र जैसी क्रिया आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंद्रजाल जो बना है वह इंद्रजाल देवराज इंद्र के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति ने ही इंद्रजाल का ज्ञान दिया है। अगर आपने इंद्रजाल पढ़ा होगा तो जब इंद्रजाल जहां से शुरू होता है वहां पर जो देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति की कहानी शुरू होती है उसे जरूर पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि इंद्र के नाम से ही इंद्रजाल का नाम पड़ा है। तो वो सारी सिद्धियां, वो सारे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं देवराज इंद्र की साधना से। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि आपने प्रथम स्नान आदि से शुद्ध होकर आसन पर बैठना है, गुरु और गणेश की पूजा करनी है। उसके बाद आपने मूल मंत्र से प्राणायाम और आचमन से मुख शुद्ध करना है, और फिर आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने घर के स्वच्छ स्थान में वाजोट पर रेशमी वस्त्र स्थापित करना है, और उसके ऊपर आपने अक्षत का आसन बनाना है, और उसके ऊपर आपने एक सुपारी रखकर देवराज इंद्र का आवाहन करना है। इसी सुपारी को आपने देवराज इंद्र का स्वरूप मानना है और उसकी पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपने फिर देवराज इंद्र के मंत्र का जाप करना है। आप इंद्र मंत्र सुन लीजिए, ओम लम इंद्राय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम इंद्र राजाय विद्महे महा इंद्राय धीमहि तनो इंद्र प्रचोदयात्, या फिर आप ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वाहस्ताय धीमहि तनो इंद्र प्रचोदयात्, या फिर आप ओम इंद्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम शचिपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये जो मंत्र मैंने आप सभी को बताए ये प्रभावशाली मंत्र है और चमत्कारिक मंत्र है। इन सारे मंत्रों का जाप आप बैजंती माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या फिर मूंगे की माला से कर सकते हैं। और जाप करने के बाद फिर आपने देवराज इंद्र की आरती कर लेनी है, और उसके बाद उन्हें भोग चढ़ा लेना है, और फिर क्षमा याचना मांग लेना है। और इस तरीके से आपने इस साधना को 45 दिन तक करना है। और 45 दिन के बाद जो सुपारी आपने पूजा में स्थापित की है, जिसको आपने देवराज इंद्र का स्वरूप माना है, उस सुपारी को आपने अपने पूजा स्थान पर रख देना है या कपाट में रख देना है। तो इस तरीके से जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो इंद्र देव की कृपा आप पर हो जाएगी, और उनकी कृपा से सभी अवर्ण देवी देवता गंधर्व अप्सराओं की प्रसन्नता वो कृपा भी आपको प्राप्त होगी। धन वैभव आरोग्य संतति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार से आप साधना कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ये छोटी सी जानकारी थी। हालांकि देवराज इंद्र के शावर मंत्र भी है और भी तांत्रिक मंत्र है और वैदोक्त मंत्र भी है, जिनके बारे में मैं आप सभी को अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।